अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिस्कस किया था फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस एंड मोमेंटम्स। उसके बाद ये कहा था कि हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस। जो हमारे पास पोजीशंस आएगी तो उसी का स्क्वायर लेंगे और इसी तरीके से जो मोमेंटम है तो उसी का स्क्वायर लेंगे। तो आज हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पी स्क्वायर। तो ये दोनों हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस। एज वी नो दैट एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स एक्स साई ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इसके इक्वल होगी। लेकिन जब हम पोजीशंस जो हमारे पास आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये रिक्वायर्ड है कि इसका हमने स्क्वायर लें। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको नाम दे दें इक्वेशंस 1 का। इस वेव फंक्शन जो गिवन था, गिवन वेव फंक्शन ये था साई ऑफ x इज इक्वल टू बी साइन ऑफ n पाई x ओवर a। ये वेव फंक्शन गिवन था। जब हमने नॉर्मलाइज किया तो b की वैल्यू फाइंड की थी। b की वैल्यू जो फाइंड की थी, b की वैल्यू ये आ रही थी b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a। अब b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें। जब यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साई ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन ऑफ n पाई x ओवर a। यहां पर हमें रिक्वायर्ड है साई ऑफ x एंड साई स्टेरिक ऑफ x। तो इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यही आएगा। इसकी रीजन ये है कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नहीं आ रहा। तो साई स्टेरिक ऑफ x किसके इक्वल होगा? साई स्टेरिक ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a। साई ऑफ x एंड साई स्टेरिक ऑफ x ये दोनों वैल्यू जो आ रही है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमारा टॉपिक ये था कि हम डीप वेल की बात कर रहे थे। ये डीप वेल है। यहां पर हमने ओरिजिन लिया हुआ था, ये अलोंग एक्स एक्सिस इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ओरिजिन है तो जैसे ये होता है तो यहाँ पर x जो होगा तो ये क्या होगा? 0 होगा। तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन ये गिवन है कि जो ये वेल आ रहा है तो इस वेल की वेट जो होगी तो x इज इक्वल टू a। यहां से लेकर यहां तक इसकी वेट जो होगी तो x इज इक्वल टू a। तो जब हम यहां पर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 टू a। तो लिमिट्स हमारे पास आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बजाय यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू a। साई स्टेरिक ऑफ x, तो साई स्टेरिक ऑफ x इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a x स्क्वायर एंड साई ऑफ x। तो साई ऑफ x जो वेव फंक्शन हमारे पास आ रहा है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो साई ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a और साथ dx। नाउ एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देख लें तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a और यहां पर भी ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट जो होगा तो इसकी पावर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यहां से भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर लिखेंगे तो बाहर ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, 2 टाइम आ रहा है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, और साथ 0 टू a sin n पाई x ओवर a, और sin n पाई x ओवर a, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाएगा, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे x स्क्वायर sin स्क्वायर n पाई x ओवर a and dx. Expectations value of x square is equal to 2 over a 0 to a x square, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x 2 थीटा, तो 2x या 2 थीटा की बजाय हम ये लिख लें 2 n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2 इंटू d ऑफ x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर a, और यहां पर ये 1 ओवर 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 0 टू a x स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ 2n पाई x ओवर a d of x. एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 टू a, यहां पर तो ये बन जाएगा x स्क्वायर dx माइनस 0 टू a x स्क्वायर cos 2n पाई x ओवर a dx. जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2n पाई ओवर a, और साथ लिमिट आ जाएगी 0 टू a, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x इंटू सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin 2n पाई x a dx. नेक्स्ट इसको ऐसे लिख लें एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर a, जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ओवर 3 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास इधर आ जाएगा a ओवर 2n पाई x स्क्वायर साइन, जब यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमने प्रीवियस जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें भी किया था, तो ये वाला टर्म भी 0 हो रही थी, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये 2 जो होगा तो 2 को इधर बाहर लिख लें, तो फिर इसके ऊपर अप्लाई कर लें, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये वाली टर्म भी यहां से क्या हो जाएगी 0, तो ये दोनों टर्म यहां से क्या हो जाएंगी, ये टर्म भी 0 हो रही है और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, यहां पर जस्ट ये रह जाएगा 1 ओवर a क्यूब ओवर 3, so that expectations value of x square is equal to 1 ओवर a, तो 1 ओवर a तो ये इसके साथ कैंसिल पावर के साथ, तो a स्क्वायर ओवर 3, तो ये हमारे पास a स्क्वायर ओवर 3 ये आ जाएगा, लेकिन जब हमने ये कहा था कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये फाइंड की थी फॉर पोजीशंस इज इक्वल टू a ओवर 2, ये हमारा रिजल्ट है। अब हम इस रिजल्ट को देखते हैं कि जो हमारे पास जो वेल आ रहा था, तो वेल के केस में क्या होगा, वेल अब ये है कि हम ये लें कि a स्क्वायर, पहले हमने ये लिया था अब a स्क्वायर लिए हुए, तो अगर इसकी लेंथ हमने 1 मीटर ली थी 2 मीटर ले लें, अगर 2 मीटर थी तो 4 मीटर ले लें, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो होगी तो इसके थर्ड, इससे हम 3 इसमें डिवाइड कर लेंगे 1 ओवर 3,
तो इस रीजन में क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम। As you know that जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम के लिए हम ये लिखेंगे कि मोमेंटम्स इक्वल होगा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइ स्टेरिक पी ऑपरेटर, साइ स्टेरिक आप एक्स लिख लें, पी ऑपरेटर साइ ऑफ एक्स डी एक्स। हम ये जो मोशंस ले रहे हैं या जो वेल ले रहे हैं, वन डायमेंशनल ले रहे हैं, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो पी ऑपरेटर जो होगा, तो पी ऑपरेटर को हम लिखेंगे कि पी ऑपरेटर इक्वल है, पी ऑपरेटर इज इक्वल टू एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल है। पी ऑपरेटर जो है एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल है। पी ऑपरेटर इसका स्क्वायर, यहां पर हमने इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी ऑपरेटर जो होगा, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर जब लेंगे तो हमने ये कहा था कि पी ऑपरेटर या पी स्क्वायर जो होगा, तो इसको ये लिख सकते हैं पी ऑपरेटर पी ऑपरेटर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑपरेटर एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स। तो यहां से ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो इसको यहां पर जस्ट ये लिखना है -1 एच कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के। अब हम ये लिखते हैं कि पी ऑपरेटर, इसके हमने पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है मोमेंटम्स के लिए, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइ स्टेरिक ऑफ एक्स, साइ स्टेरिक ऑफ एक्स पी ऑपरेटर। तो पी ऑपरेटर अब स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह हम स्क्वायर लिख लेंगे, तो पी स्क्वायर साइ ऑफ एक्स, तो साइ एक्स डी एक्स, पी स्क्वायर is equal to minus infinity to infinity psi steric of x p square। तो p square की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस h कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर एंड psi of x dx। इसको नाम दे इक्वेशंस ए। अब वेव फंक्शंस, तो वेव फंक्शंस किसके इक्वल है हमारे पास, वेव फंक्शंस इक्वल था साइ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a sin n पाई ओवर a sin n पाई x ओवर a sin n पाई x ओवर a dx के। एंड साइ स्टेरिक फाइंड कर लें, तो साइ स्टेरिक ऑफ x किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। तो साइ स्टेरिक ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर a sin n पाई x ओवर a
तो इसमें dx साथ नहीं आएगा, n पाई x ओवर a के इक्वल होगा। अब पुट कर लें ये वैल्यू इक्वेशंस a में, दोनों वैल्यू इक्वेशंस a में पुट करें। इक्वेशंस a में जब पुट करेंगे, इक्वेशंस a implies that expectations value for square of momentum is equal to, जब हम यहां पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या आएगी 0 टू a, तो लिमिट ये आ रही है 0 टू a साइ स्टेरिक ऑफ x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 2 ओवर 1 ओवर 2, जैसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a, साथ यहां पर माइनस h कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर, साइ ऑफ x, तो साइ ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a, और साथ ये dx आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये जो आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, तो ये बन जाएगा 2 ओवर a 0 टू a साइन n पाई x ओवर a माइनस h कट स्क्वायर, माइनस h कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर, मींस ये वाली जो टर्म आ रही है, तो इसके ऊपर 2 टाइम हम अप्लाई करेंगे। जब हम इसके ऊपर 2 टाइम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, अब इसका यहां पर ये जो माइनस आ रहा है, इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, माइनस 2 ओवर a h कट स्क्वायर, ये वाला जो फैक्टर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, इसको इसके साथ यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया और ये बाहर लिख लिया है। जस्ट ये रह जाएगा साइन n पाई x ओवर a, तो इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन, तो h कट स्क्वायर, तो साइन का डेरिवेटिव cos n पाई x ओवर a, डेरिवेटिव ऑफ थीटा जब लेंगे तो ये बन जाएगा n पाई ओवर a, और साथ यहां से dx। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो n पाई ओवर a आ रहा है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। तो n पाई ओवर a यहां से ही मैं लिख लेता हूं कि ये n पाई ओवर a जो आ रहा है, तो यहां पर माइनस 2 ओवर a, और साथ जब इसका डेरिवेटिव लिया n पाई x ओवर a, इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा था n पाई ओवर a, ये वाला जो है आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है h कट, तो इसके ऊपर 2 टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करना था, h कट स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x। नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर a n पाई a 0 टू a साइन n पाई x ओवर a h कट स्क्वायर cos, तो cos का डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन n पाई x ओवर a, और फिर थीटा जो आ रहा है इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये n पाई ओवर a और साथ dx। अब यहां से देख लें p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस जो आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 ओवर a, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a, और इसको ऐसे लिखते हैं n पाई ओवर a, 2 ओवर a साथ आ रहा था, यहां से n पाई ओवर a, तो इसको भी बाहर लिख लें n पाई ओवर a 0 टू a, h कट स्क्वायर जो है, तो ये भी क्या है कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर लिख लें, तो h कट स्क्वायर यहां पर बाहर आ जाएगा।
इनसाइड जो होगा तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए और साथ डी एक्स यहां पर रह जाएगा। नाउ द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर ओवर a क्यूब, सॉरी ये यहां पर ऐसे होगा 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर a क्यूब 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम ये लिखेंगे 1 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2, तो cos ऑफ 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2 into dx। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर a क्यूब इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0 टू a dx ओवर 2 जो आ रहा है तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर लें, dx माइनस 0 टू a cos ऑफ 2n पाई x ओवर a और साथ यहां पर dx रह जाएगा। नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर a क्यूब 0 टू a, तो यहां पर x 0 टू a क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस साइन 2 cos तो इसका इंटीग्रल लिया साइन 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2n पाई ओवर a और साथ लिमिट 0 टू a इसकी लिमिट आ जाएगी। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर a क्यूब लिमिट पुट कर लें, जब लिमिट पुट करेंगे a माइनस 0, इसमें देखें ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करें, s की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, a के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई 2n पाई रह जाएगा, साइन 2n पाई क्या होगा 0। इसी तरीके से जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 0, तो फिर ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा 0 होगा, तो मींस कि जब हम अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर a क्यूब और साथ यहां पर क्या होगा a रह जाएगा, a क्यूब जो होगा तो इस पावर के साथ यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगी, ये a कैंसिल होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स, तो ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्हीं दो को यूज करके हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें हमने वैल्यू फाइंड की थी स्क्वायर ऑफ पोजीशन जो हमारे पास आ रही है इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये इक्वल थी a स्क्वायर ओवर 3 के। तो इन्हीं दो रिलेशंस को हम यूज करके ड्राइव करेंगे एक रिलेशंस हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसके लिए एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ से नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डेल x इंटू डेल पी एक्स इसके लिए रिलेशन ड्राइव करना है। सिर्फ हमने एक ये था वेव फंक्शंस, उस वेव फंक्शन से हमने एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन ये दोनों फाइंड की, फिर इसका स्क्वायर लिया। अब इसका स्क्वायर जो है तो इससे अनसर्टेनिटी रिलेशंस हम इसके लिए एक रिलेशंस फाइंड करेंगे। तो एज वी नो दैट
डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ये इक्वल था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और ये साथ पी स्क्वायर आ रहा था। अभी देखें तो ये हमारे पास जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जनरलाइजेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशंस, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों, ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लें, तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां से इसके साथ कैंसिल, ए स्क्वायर ओवर 3 है, तो ए स्क्वायर ओवर 3, तो ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एन पाई एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें ये डिपेंड कर रहा है n के ऊपर, नंबर के ऊपर, इंटीजर जो आ रहा है। n इज इक्वल टू 1 होगा पाई h कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। n इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए क्या आएगा, implies that when n is equal to 2 del x del p x is equal to 2 pi h cut over square root of 3, and when n is equal to 3 तो del x into del p x is equal to 3 pi h cut over square root of 3 or del x into del p x is equal to square root of 3 pi h cut। तो इसी तरीके से ये जो n है तो इसकी हम वैल्यू पुट करके हम डिफरेंट इसकी पेयर की फॉर्म में पोजीशंस और मोमेंटम जो होगा तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आज हमारा लेक्चर था तो इसमें हमने डिफरेंट टर्म फाइंड की, कि पहले हमने ये कहा था कि फाइंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, फिर ये कहा कि इसी का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ये फाइंड किया एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फाइंड की और उससे डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ये वैल्यू हमने फाइंड की।